अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की मूवी के शुरुआत में हमें चारों भाई बहनों यानी कि पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी के नानिया से जाने के 1300 साल बाद का समय दिखाया जाता है। इस समय नानिया पर टेलीमेरिन राज कर रहे होते हैं, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंस कैस्पियन की चाचा मीराज को एक बेटा होता है, जिसके बाद मीराज अपने जनरल ग्लोजेल से प्रिंस को मारने के लिए कहता है ताकि उसका बेटा टेलीमेरिन का राजा बन सके। अब प्रिंस को बचाने के लिए उनके मास्टर आते हैं और वो प्रिंस को बता देते हैं कि आपका चाचा आपको मारकर इस राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसलिए वो प्रिंस से यहाँ से दूर जंगल में चले जाने के लिए कहते हैं और उसे एक जादुई हॉर्न देते हुए कहते हैं कि अगर आप मुसीबत में फंस जाओ तब इस हॉर्न को बजा देना। दूसरी तरफ जनरल को पता चल जाता है कि प्रिंस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया है, इस वजह से वो अपने सारे सिपाहियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। अब पीछा करते करते वो एक जंगल में पहुंच जाता है और तभी प्रिंस को वहाँ पर दो बौने दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर प्रिंस थोड़ा डर जाता है। फिर थोड़ी देर में टेलीमेरिन की सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर तभी ट्रम्किन नाम के बौने की नजर हॉर्न पर पड़ती है और वो जैसे ही हॉर्न को लेने जाता है तभी प्रिंस हॉर्न को बजा देता है। इसके बाद सीन लंदन में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम चारों भाई बहन को देखते हैं जो लंदन के लाइफ से काफी परेशान हो गए थे। आप चारों भाई बहन स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर लूसी उनसे कहती है कि नानिया से आए हुए हम लोगों को 1 साल हो गए हैं, पता नहीं हम लोगों को नानिया में फिर से कब बुलाया जाएगा। और फिर तभी अचानक स्टेशन पर अजीब सी चीजें होने लगती है, सब कुछ जादू की तरह लग रहा होता है, जो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि नानिया से उनका बुलावा आ गया है। अब नानिया में पहुंचने के बाद वो खुशी से इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी उनकी नजर एक खंडर पर पड़ती है, जिसे गौर से देखने पर पता चलता है कि ये तो उनका ही महल है। अब ये देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उनका महल खंडर में कैसे बदल गया। फिर तभी उनकी नजर एक हिडन डोर पर पड़ती है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें कुछ बॉक्सेस दिखाई देते हैं, जिन बॉक्सेस में चारों भाई बहनों के सामान रखे हुए होते हैं, जैसे कि पीटर की तलवार और ढाल, एडमंड की तलवार, सुजैन की तीर कमान और लूसी की वो जादुई पानी जिससे किसी भी तरह के घाव को ठीक किया जा सकता है। अब अपने सामानों को पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल ग्लोजेल ट्रम्किन को पकड़कर मीराज के पास लाता है, जिसके बाद सीन दरबार में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कुछ काउंसलर मीराज पर प्रिंस को मारने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मीराज कहता है कि प्रिंस को नानिया वालों ने बंदी बनाया है और वो ट्रम्किन को सबके सामने पेश करता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि नानिया केवल एक परियों की झूठी कहानी है। जिसके बाद मीराज नानिया के लोगों पर हमला करने का आदेश देता है ताकि वो प्रिंस को बचा सके, और मीराज अपने सिपाहियों से ट्रम्किन को मारने के लिए भी कहता है। इसलिए एक सिपाही उसे मारने के लिए एक नदी के करीब लाते हैं और वो जैसे ही उसे नदी में डुबोकर मारने वाले होते हैं कि तभी उन पर सुजैन की नजर पड़ जाती है। सुजैन फिर अपने तीर से उन पर हमला कर देती है, जिससे सिपाही ट्रम्किन को नदी में ही फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अब किसी तरह वो ट्रम्किन को नदी से बाहर लाते हैं और यहाँ पर पीटर ट्रम्किन को अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं ही वो राजा पीटर। इस पर ट्रम्किन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन एडमंड से तलवारबाजी करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि यही हमारे राजा और रानी हैं। इसके बाद पीटर उनसे पूछता है कि यहाँ पर हमें किसने बुलाया है, जिस पर ट्रम्किन कहता है कि प्रिंस कैस्पियन ने आपको बुलाया है क्योंकि उसने ही हॉर्न को बजाया था। अब इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जिनकी नींद खुलने पर वो अपने आप को एक बौने, नीराब्रिक और एक क्रीचर ट्रफल हंटर के साथ पाते हैं। पर यहाँ पर निकाब्रिक प्रिंस को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो एक टेलीमेरिन है, पर इस पर ट्रफल हंटर उसे मना करते हुए कहता है कि वो भले ही टेलीमेरिन हो लेकिन वो खुद ही उनसे बचता फिर रहा है और उसके पास वो जादुई हॉर्न भी है। पर वहीं प्रिंस एक ट्रफल हंटर को बात करता देख शॉक हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन वो सब उसे रोक लेते हैं। इस पर फिर प्रिंस उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि भले ही मैं एक टेलेमरीन हूँ, लेकिन मेरे चाचा हमेशा से मेरे गद्दी को पाना चाहते थे और जब उनका खुद का वारिस हो गया तब से वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गया। जिसके बाद वो ट्रफल हंटर और बॉनी को व्यक्त करता है कि अभी तक मैंने तुम लोगों के बारे में अपने मास्टर से नानिया की कहानियों में ही सुना था। वहीं दूसरी तरफ हम मिराज को देखते हैं जो प्रिंस के मास्टर को कैद खाने में डलवा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रिंस को उसी ने यहाँ से भागने में मदद की है। जिसे देखकर एक काउंसिल मेंबर लॉर्ड सोपेस्पियन जनरल से कहते हैं कि अगर ये राज्य गद्दी के लिए एक एक करके अपने ही परिवार के लोगों को जेल में डाल सकता है तो सोचो वो हम लोगों के साथ क्या करेगा। इसलिए तुम्हें अब इसका साथ नहीं देना चाहिए। और तभी मिराज उन दोनों को बुलाकर कहता है कि हमें जल्द से जल्द नदी पर पुल बनानी होगी ताकि हम प्रिंस को नानिया के लोगों से बचा सके। दूसरी तरफ प्रिंस ट्रफल हंटर के घर से दूर जा रहा होता है, लेकिन ट्रफल हंटर और निका ब्रिक अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी अचानक टेलेमरीन के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टेलेमरीन के सिपाही ट्रफल हंटर को तीर मारकर घायल कर देते हैं। जिससे बचने के लिए प्रिंस तुरंत उसके पास जाता है। आप सिपाही जैसे ही प्रिंस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर रिपीचिप नाम का एक चूहा आकर उन सभी सिपाहियों को मार गिराता है। और वो जैसे ही प्रिंस को मारने वाला होता है ट्रफल हंटर उसे समझाता है कि ये हमारे साथ है और इसी ने ही हॉर्न को बजाया था। इसके बाद वो सब बाकी बचे हुए नानियंस के पास जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग प्रिंस को मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक टेलेमरीन होता है और टेलेमरीन्स ने ही नानिया के लोगों को मारकर उनके राज्य पर कब्जा किया होता है। अब यहाँ पर प्रिंस उनसे कहता है कि मैं टेलेमरीन का उत्तराधिकारी हूँ और अगर मैं राजा बनता हूँ तो मैं आपको नानिया वापस कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे चाचा राजा बनते हैं तब वो आप लोगों पर हमला करके बचे हुए लोगों को भी मार देंगे। इसलिए आप लोग हमारी मदद करें ताकि मैं आप लोगों की भी मदद कर सकूं। आप प्रिंस की बात सुनकर सब लोग प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग चारों भाई बहनों को देखते हैं जिन्हें ट्रम्किन बचे हुए नानियंस के पास ले जा रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर लूसी को आसलन दिखाई देता है। इस पर फिर लूसी कहती है कि हमें उस रास्ते ही जाना चाहिए, क्योंकि आसलन दरअसल हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को आसलन दिखाई नहीं दिए थे, इसलिए वो लूसी की बात नहीं मानते, इसलिए दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, जिससे वो भटक जाते हैं। इसके बाद वो लूसी के बताए गए रास्ते पर जाते हैं, जिससे उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता मिल जाता है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें निका ब्रिक दिखाई देता है, क्योंकि निका ब्रिक पहले व्हाइट विच के लिए काम करता था, इसलिए पीटर उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस कैस्पियन भी आ जाते हैं, जिससे फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ पर बाकी नानियंस भी आ जाते हैं, जो पीटर के हाथ में तलवार को देखकर समझ जाते हैं कि ये उनके महाराजा पीटर हैं। इसके बाद पीटर प्रिंस कैस्पियन से सेना तैयार करने के लिए कहता है, क्योंकि मीराज नदी पर पुल बनवाने की तैयारी कर रहा होता है। जिसके बाद सारे नानियंस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पर वो लड़ाई के लिए हथियार बनाते हैं। वहीं जब पीटर प्रिंस से उस जगह के बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि ये तो स्टोन टेबल वाली जगह है, जहाँ पर विच ने आसलन को मारा था और जहाँ से आसलन रेजरेक्ट हुआ था। इसके बाद पीटर अपनी सेना से टेलेमरीन पर रात में ही हमला करने के लिए कहता है। वो समझाता है कि टेलेमरीन्स अब भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उनके यहाँ पर हमला करने से पहले ही हमें उन पर हमला करना चाहिए। लेकिन सुजैन और प्रिंस उसकी बात से सहमत नहीं होते। वहीं लूसी कहती है कि हमें आसलन के आने का इंतजार करना चाहिए, जिस पर पीटर समझाता है कि हमने आसलन का बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार करने से हम बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिस बात का कुछ नानियन सपोर्ट भी करते हैं, जिससे सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक कुछ लोग उड़ने वाले क्रीचर के जरिए महल में घुस जाते हैं, जहां पर एडमंड टॉर्च लेकर अपने सेना को सिग्नल देने के लिए महल के ऊपर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर, सुजैन और प्रिंस महल के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद प्रिंस अपने मास्टर को बचाने के लिए उनके रूम में जाता है और फिर पीटर और सुजैन किले के दरवाजे को खोलने के लिए जाते हैं। प्रिंस फिर अपने मास्टर को ढूंढते हुए कैद खाने में पहुंच जाता है
और यहाँ पर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि मिराज ने उनके पिता को मारा था। जो जानकर प्रिंस काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत मिराज को मारने के लिए वहाँ से निकलकर मिराज के कमरे में आ जाता है। लेकिन प्रिंस की उनकी जान लेने से पहले ही उसकी चाची उसके ऊपर तीर तान देती है और तभी वहाँ पर पीटर और सुजैन भी आ जाते हैं, जो प्रिंस को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो उनसे कहता है कि मिराज ने उनके पिता को मारा है। अब प्रिंस की चाची को जब ये पता चलता है तब वो मिराज से सच पूछती है। इस पर फिर मिराज उनसे कहता है कि मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया है। और तभी गलती से प्रिंस की चाची से तीर चल जाता है, जो प्रिंस के हाथ में लग जाती है। जिसके बाद पीटर, प्रिंस और सुजैन वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इसके बाद मिराज अलार्म बजाकर अपने गार्ड को उन्हें पकड़ने के लिए आदेश दे देता है, जो देखकर सुजैन पीटर से महल से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन पीटर नहीं मानता और वो किले के दरवाजे को खोलने लगता है। जिसके बाद एडमंड भी आर्मी को अंदर आने का सिग्नल दे देता है। अब सिग्नल मिलते ही नानियंस किले के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और अब नानियंस और टेलेमेरिन के बीच महायुद्ध शुरू हो जाती है। लेकिन तब तक टेलेमेरिन भी अब पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं, जिससे वो नानियंस की आर्मी पर भारी पड़ते हैं और फिर वो नानियंस के लोगों को मारने लगते हैं। जिसके बाद मिराज किले के दरवाजे को बंद करने का आदेश दे देता है। और फिर जैसे ही टेलेमेरिन के सिपाही किले के दरवाजे को बंद करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक नानियन का बेल आकर दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है, जो देखकर पीटर अपनी सेना के लोगों को तुरंत वापस लौटने के लिए कहता है। जिसके बाद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब जब ये मिराज देखता है तो वो तुरंत बेल पर तीर से हमला कर देता है, जिससे वो दरवाजे से दबकर बेचारा मारा जाता है और फिर वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब दरवाजे के बंद होने की वजह से कुछ लोग किले में ही कैद हो जाते हैं, जिन्हें टेलेमेरिन निर्दय से मार देता है, जो देखकर सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं। अब वापस लौटने पर पीटर प्रिंस पर भड़क पड़ता है कि अगर तुमने मेरी बात मानकर प्लान के मुताबिक काम किया होता तब ऐसा नहीं होता। इसलिए उन दोनों में ही बहस हो जाती है, जिससे प्रिंस नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर निकाब्रिक प्रिंस से कहता है कि कुछ लोग हैं जो मिराज को मारने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद वो प्रिंस को दो क्रीचर से मिलाता है, जो व्हाइट विच के साथी होते हैं। वो दरअसल प्रिंस की मदद से व्हाइट विच को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पर प्रिंस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। और तभी वहाँ पर पीटर, सुजैन और ट्रम्पकिन भी आ जाते हैं, जो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस दौरान विच की आत्मा पीटर को हिप्नोटाइज कर लेती है, पर सही समय पर एडमंड बर्फ की दीवार को तोड़ देता है, जिससे विच की आत्मा गायब हो जाती है। दूसरी तरफ टेलेमेरिन के लोग पुल को बनाने में कामयाब हो चुके होते हैं और अब वो नानियंस पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इधर अब लूसी को रियलाइज होता है कि हमें अब एस्लन ही बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। इस पर फिर प्रिंस कहता है कि अगर पीटर मिराज से अकेले लड़े तब शायद लूसी को कुछ और समय मिल जाए। इसलिए अब पीटर प्रिंस की बात को मानते हुए एडमंड के हाथों वो एक चुनौती भरा संदेश भेजता है, जिसमें वो मिराज को चुनौती देता है अकेले लड़ने के लिए, जिसे मिराज बेवकूफ मान भी लेता है। दूसरी तरफ लूसी और सुजैन आसलन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कुछ टेलेमेरिन उनका पीछा करने लगते हैं। इस वजह से सुजैन लूसी को अकेले ही आसलन को खोजने के लिए कहती है और खुद उन टेलेमेरिन पर हमला कर देती है। लेकिन टेलेमेरिन्स के सिपाही सुजैन को घेर लेते हैं और वो जैसे उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जो टेलेमेरिन के सिपाहियों को मारकर सुजन को बचा लेता है। इसके बाद हम बैटल ग्राउंड में पीटर और मिराज को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं और थोड़ी देर बाद इन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कुछ देर की लड़ाई में वो दोनों थक जाते हैं और आराम करने लगते हैं और फिर तभी वहाँ पर सुजैन और प्रिंस आ जाते हैं, जो उसे रास्ते में टेलेमेरिन के हमले की बात बता देते हैं। इसके बाद फिर से पीटर और मिराज में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें अंत में पीटर मिराज को मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। वो मिराज से कहता है कि तुम्हारी जान लेने का अधिकार केवल प्रिंस को है, क्योंकि तुमने उनके पिता को मारा है। इसके बाद वो प्रिंस को तलवार दे देता है, लेकिन प्रिंस उसे नहीं मारता। वो मिराज से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से कहता है कि वो नानियन के लोगों को उनका राज्य दिलाकर रहेगा। इसके बाद लॉर्ड सोपेस्पियन मिराज को संभालने के लिए जाता है और फिर वो धीरे से एक तीर मिराज के शरीर में घुसा देता है,
जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि नानियंस ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, उन्होंने महाराज मिराज को मार डाला। दरअसल वो नानिया पर खुद राज करना चाहता था, वो नहीं चाहता है कि ये राज्य नानियंस को मिले। जिसके बाद अब टेलेमेरिन की सेना और नानियंस की भी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें टेलेमेरिन के कई लोग नानियंस पर भारी पड़ते हैं क्योंकि उनकी संख्या काफी अधिक होती है। दूसरी तरफ हमें लूसी दिखाई देती है जो आयसलैंड को ढूंढ रही होती है, और फिर तभी वहाँ पर टेलेमेरिन्स लूसी को चारों तरफ से घेर कर मारने पड़ते हैं। पर वो जैसे ही लूसी के करीब पहुँचते हैं कि तभी वहाँ पर आयसलैंड आ जाता है और वो सभी टेलेमेरिन्स को मारकर भगा देता है। अब लूसी आयसलैंड से मिलकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद आयसलैंड कहता है कि अब हमें उनकी मदद करने के लिए चलना होगा। इसलिए अब वो पेड़ों को देखकर कहता है कि ये अब तक बहुत सो चुके हैं, अब इनके जगने का समय आ गया है। और फिर वो एक जोर की दहाड़ लगाता है। अब वहीं युद्ध के मैदान में हम देखते हैं कि काफी सारे नानियंस मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी काफी सारे पेड़ टेलेमेरिन्स पर हमला कर देते हैं, जो देखकर सभी टेलेमेरिन्स काफी डर जाते हैं और फिर वो युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगते हैं, जिसे देखकर नानियंस खुश हो जाते हैं। टेलेमेरिन सब भागते हुए पुल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर पुल के एक साइड पर आयसलैंड और लूसी खड़े होते हैं, वहीं दूसरी साइड नानियंस खड़े होते हैं, जो देखकर कुछ टेलेमेरिन नदी में उतर जाते हैं और कुछ पुल से ही आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब ये देखकर आयसलैंड जोर से दहाड़ता है, जिससे नदी में अचानक बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है और इस वजह से पुल टूट जाता है और काफी सारे टेलेमेरिन्स पानी में बह जाते हैं, जिसके बाद बाकी बचे टेलेमेरिन्स को बंदी बना लिया जाता है। अब अगले दिन सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर आयसलैंड टेलेमेरिन से कहता है कि तुम लोगों के पूर्वज एक गुफा के रास्ते नानिया में आ गए थे, इसलिए जिन लोगों को अपनी असली दुनिया में जाना हो वो जा सकता है। इस पर जनरल अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे आयसलैंड एक पोर्टल के रास्ते भेज देता है। पर इस पर एक टेलेमेरिन शक करता है कि कहीं आप हमें इस पोर्टल के जरिए मार तो नहीं रहे हो, जिस पर फिर पीटर आयसलैंड को सही प्रूव करने के लिए खुद जाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं और सूजन यहाँ पर कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आयसलैंड ने हमें बता दिया है कि हमें जो यहाँ से सीखना था वो हमने सीख लिया, लेकिन लूसी और एडमंड अब भी यहाँ पर आ सकते हैं। जिसके बाद वो चारों भाई बहन सब लोगों से विदा लेकर पोर्टल के रास्ते वापस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको ये सेकंड पार्ट भी पसंद आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको इसका आखिरी पार्ट भी देखना है या नहीं, जो कि उतनी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसलिए तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।